हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। यहाँ जो चल रहा है आपका सेशन जो चल रहा है क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपको करा दिया है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा दी है। अब जो चलेगी आज चलेगी इस वीडियो में आपको आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो 1.5 है। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर आपका चल ही रहा समुच्चय। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक अब ये इसमें कह रहा मान लीजिए कि u बराबर u कोई सेट दे रखा है। u क्या होता है स्टूडेंट? u होता है इसमें एक यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ से आपके सामने दिया गया u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई सेट एलिमेंट है, कॉमा a इज इक्वल टू कोई अन्य सेट दे रखा है आपके सामने a बराबर 1 2 3 4, कॉमा b इज इक्वल टू 2 4 6 8 कोई अन्य सेट है, और c इज इक्वल टू 3 4 5 और 6। तो आपके सामने c तक दिए गए इसमें समुच्चय हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप से। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछता है आपके सामने 6 ऑप्शनों में एक अपने आप में क्वेश्चन है ये। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a की पावर डैश, तो a की पावर डैश है, a की पावर डैश, तो डैश जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। चलो ये तो हमें मालूम है कि a कोई समुच्चय दे रखा है, ठीक बात है, लेकिन इसमें a डैश है, a डैश का मतलब क्या होता है? तो हम आपको बता दें a डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय निकालने की कौन सा मेथड होता है? तो पूरक समुच्चय निकालने का ये मेथड होता है स्टूडेंट कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से जो दिया गया सेट है जिसके ऊपर डैश होता है उसी सेट को हम उसमें से घटा देते हैं। तो इस प्रकार से निकलता पूरक सेट। तो देखते हैं, आइए करते हैं। जैसे कि a डैश है तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका u माइनस, ये बनेगा u माइनस ए, ये बनेगा आपका u माइनस ए, u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब क्या होता है? इसमें से आपके सामने यूनिवर्सल सेट दिया गया और a आपके सामने दिया गया कोई सेट है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा a डैश। तो यहां से करेंगे, इसको घटाते हैं जी, u में से a घटाओ। अब घटाना आपको पता है कैसे, अंतर निकालते हैं दो समुच्चयों का। वे एलिमेंट जो दो समुच्चयों का कैसे निकालते हैं डिफरेंट, वे एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन a में नहीं होने चाहिए। तो बताइए कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो u में तो है लेकिन a में नहीं? तो बताइए कौन से हैं? देखो 1 है, 1 तो है, 2 भी है और 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है। तो 5 आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये आपका ये निकल गया जी आपका पूरक समुच्चय, जिसका मान था a डैश। जिसका मान क्या था? a डैश यहाँ पर निकलवा रहा था। इस टाइप से इसको निकालते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, b डैश। तो b डैश निकालने का फॉर्मूला होता है b डैश कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से इसी b को घटा देंगे जो b आपके सामने समुच्चय दे रखा है। तो इसमें आंसर देखते हैं, इसमें आंसर क्या होगा? वे एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? b में कौन से एलिमेंट नहीं है? एक तो 1 नहीं है तो उसको लिख लेते हैं, 2 है, 4 है लेकिन 3 नहीं है, 4 है और 5 नहीं है तो 5 को लिख लेते हैं, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है लेकिन 9 नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। आप समझ में आ गया बी डैश कैसे निकलता है? u माइनस बी, मतलब उसी सेट को घटाते हैं इस यूनिवर्सल सेट से। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए a यूनियन c की होल पावर डैश। मतलब पहले क्या करना होगा यहाँ पर समझते हैं। पहले करना होगा a यूनियन c। सबसे पहले a यूनियन c निकाला जाएगा। तो a यूनियन c निकालिए, a यूनियन c। तो यूनियन हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो a यूनियन c कैसे निकलता है? तो a के साथ यूनियन c कर देते हैं, a ये रहा और c ये रहा सेट। तो वे एलिमेंट जो a में भी हो और c में भी हो लेकिन रिपीट ना होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? एक तो 1 हो गया, 2 है, 3 हो गया, 4 और 5 और 6 आ गया। आपके सामने a यूनियन c निकल चुका है। अब मुझे निकालना है इसका पूरक समुच्चय, जिसे बोलते हैं a यूनियन c का डैश, a यूनियन c का डैश। तो यहां से ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट? यहां से एक फॉर्मूला बनेगा u माइनस यूनिवर्सल सेट में से जो आपके सामने ये निकल के आया है a यूनियन c, इसको यहां से हम घटा देंगे तो बनने वाला जो समुच्चय होगा वह होगा उसका पूरक समुच्चय। तो देखते हैं वे एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन a यूनियन c में न हो। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट है? तो 1 2 3 4
5 6 तो है लेकिन 7 से नहीं है, तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और आपका 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। इसमें कह रहा ए यूनियन बी। अब की बार क्या पूछ रहा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बताना हमें। तो ए यूनियन बी निकाली यहां से पहले। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, वे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो कौन कौन से एलिमेंट है, लेकिन रिपीट ना होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और आपका 6 और 8। ये आपके सामने जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इस वाले सेट में, ये होते हैं ए यूनियन बी। अब मुझे निकालना ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए इसका सिंबल ये होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो ये यूनियन बी निकल के आया है उसी को घटा देते हैं। तो ए यूनियन बी को घटा देंगे तो बनने वाला सेट कौन सा होगा, उसको देखेंगे। वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए। तो कौन से हैं वे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 आ जाएगा। और 6 है लेकिन 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा यहाँ से ए यूनियन बी का डैश कैसे निकाला जाता है। अब चलेंगे ए डैश की का होल डैश। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये अपने आप में एक थ्योरम भी होती है। तो ए डैश एक थ्योरम होती है, हम आपको इस थ्योरम को लिखते हैं ए डैश की होल पावर डैश है। मतलब किसी भी सेट का पूरक सेट का भी पूरक सेट क्या होता है, वही सेट आता है निकल कर। तो यहाँ से हम इसी ए को लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट यदि करना हो, लेकिन हम आपको यहाँ से करके दिखाएंगे। देखो यही आंसर आएगा बिल्कुल जो आपके सामने ए दे रखा है बाय थ्योरम से। ठीक है, तो देखते हैं, पहले निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए को घटाएंगे तो बनने वाला सेट क्या होगा, बनने वाला सेट देखेंगे वे एलिमेंट जो ए में तो यू में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 4 तक तो हैं लेकिन 4 से आगे हम चलेंगे, 5 नहीं है, 6 7 8 और आपका 9 ये एलिमेंट नहीं है। तो ए डैश निकल आया आपके सामने, 5 6 7 8 और 9। अब निकालेंगे इसका भी पूरक सेट का भी पूरक सेट। तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपके सामने जो यू माइनस ए आया, तो यू में से घटा देंगे कौन सा, ए वाले ए डैश को। या तो यू में से घटा दो ए डैश को जो निकल के आया, या इसको लिख सकते हैं यू माइनस ए को ए के स्थान पर। ठीक है, यहाँ से बनने वाला सेट कौन सा होगा, वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए डैश में नहीं होने चाहिए, जबकि ए डैश आपके सामने ये है। तो कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 नहीं है इसमें, एक 2 नहीं है और एक 3 नहीं है और एक 4 नहीं है। ये एलिमेंट नहीं है लेकिन और सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब है आंसर कौन सा मिल गया आपका, आंसर मिल गया आपका ए डैश का होल डैश। देखते हैं क्या थ्योरम प्रूफ भी हो गई, हाँ जी बिल्कुल थ्योरम प्रूफ भी हो चुकी है कि ए डैश की पावर डैश का मान ए ही सेट होता है। तो देखिए ए ही आया, ए को देखेंगे बिल्कुल सेम है। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, डी माइनस सी का डैश। अब की बार क्या करना होगा, अब की बार इसका खुद में सब्ट्रैक्शन करना होगा पहले बी और सी का, तब जाके उसका पूरक समुच्चय यहां से निकालना होगा। तो इसका पहले बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी कैसे निकलेगा, बी माइनस सी का मतलब क्या, वे एलिमेंट जो बी में तो हो लेकिन सी में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो देखेंगे एक तो 2 नहीं है सी में, और कौन सा है 6 है, 8 नहीं है। ये 2 एलिमेंट नहीं है सी में, तो ये बी माइनस सी इस प्रकार से निकलता है। अब चलेंगे यहाँ पर इसका पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं। तो बी माइनस सी का डैश, इसको निकालने का तरीका होता है यू में से इसी बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन बी माइनस सी में नहीं होने चाहिए, केवल 2 और 8 को छोड़ दो और बाकी के जितने एलिमेंट है सभी को नोट कर दीजिए। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 हो गया, 3 हो गया और आपका 4 हो गया, 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। ये आपके सामने समझ में आ गए होंगे, हमने सभी 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा इफ यू इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, कोई सेट दे रखा है जिसका जो नाम है आपका यू के नाम का। यू क्या होता है, यू होता है कि यूनिवर्सल सेट। इसमें कह रहा कॉमा देन द फॉलोइंग फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सेट्स।
इसमें कह रहा है कि u बराबर जो सेट दिया गया है उस सेट के समुच्चयों का पूरक पूरक ज्ञात करो। उन समुच्चयों का पूरक ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? अभी बिल्कुल जस्ट अभी क्वेश्चन कराया था फर्स्ट उसी की तरह, लेकिन आपके सामने ए सेट दिया गया ए बी कॉमा सी, तो मुझे क्या लाना? इसी समुच्चय का पूरक सेट लाना। डेट इज इसका मतलब है मुझे ए डैश निकालना। तो ए डैश किसने कैसे निकलेगा? यू में से इसी ए को घटा देंगे तो बनने वाले जो एलिमेंट आएंगे इस वाले सेट में वही होंगे उसके पूरक समुच्चय। तो चलते हैं देखते हैं इसको। वे एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन ए में ना होने चाहिए। बताओ ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इसमें ना है? तो जो एलिमेंट ए बी सी है इन्हें छोड़ दो, बाकी के एलिमेंटों को लिख दो जो पूरक समुच्चय इस वाले यूनिवर्सल सेट में गिवन है। तो ए बी सी को छोड़ दो, डी से स्टार्ट करो, डी ई एफ जी और एच, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें बी डैश निकालना। तो बी डैश कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से इसी डी को घटा दीजिए तो बनने वाला सेट क्या होगा? वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन डी में नहीं होने चाहिए। तो डी को छोड़ो, पहले ए आएगा, ए नहीं है इसमें, फिर बी नहीं है इसमें, सी नहीं है इसमें, और आपका डी तो है, ई है, एफ भी है और जी भी है, लेकिन एच नहीं है। यही आपका सॉल्यूशन होगा, यहां से नोट कर सकते हो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है? इसमें पार्ट नंबर थर्ड इसमें कहता है सी बराबर इतनी वैल्यू दे रखी है तो सी डैश निकालना। सी डैश निकलेगा यू माइनस के सी। तो इससे बनने वाला सेट क्या होगा? देखते हैं। वे एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन सी में नहीं होने चाहिए। तो ए भी है लेकिन बी नहीं है इसमें, ए बी सी है लेकिन इसमें डी नहीं है, ई है लेकिन इसमें एफ नहीं है, जी है लेकिन इसमें एच नहीं है। मतलब अल्टरनेटिव सेट, अल्टरनेटिव एलिमेंट को लीव कर छोड़ के लिख रखा है उसने, ठीक है। यही आपका आंसर होगा जिसको बोलते हैं पूरा सेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 को करते हैं। इसका भी डी सेट निकालना, मतलब डी डैश का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। तो वो कैसे निकलेगा? यू में से डी को कैंसिल आउट कर दो, घटाते हैं तो बनने वाला सेट क्या होगा? वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन डी में नहीं होने चाहिए। बताइए कौन से होंगे एलिमेंट? तो एक तो ए तो दे रखा है, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ए बी सी, ए है, बी है और सी है। इसमें डी ई है और आपका ई होगा, लेकिन एफ जी और एच और ए नहीं आएंगे। यही आपके एलिमेंट होंगे, यही आपका सेट होगा, ठीक है। हमने 4 पार्ट करा दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी पूरक समुच्चय निकलवा रहा है आपका। इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या, पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपके सामने प्राकृतिक संख्याओं का एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और आपके सामने ये 11th पार्ट दे रखे हैं। इन 11th पार्टों को सॉल्व करना है 1 बाय 1। 11th पार्टों का ही क्या निकालना? पूरक समुच्चय निकालना। तो करते हैं, आइए सॉल्व। आपके सामने दिया गया है प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है जो यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेंगे यू बराबर प्राकृतिक सेट क्या होता है बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस का इंफिनिटी। ये में हमारा सेट होता है जी प्राकृतिक सेट, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट, जो अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट इसमें दिया गया है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन का क्या करना है मुझे? इसमें पूछ रहा इसका पूरक बता दीजिए इस वाले क्वेश्चन का। लेकिन ये क्वेश्चन कैसी फॉर्म में दिया गया है? ये दिया गया बच्चों आपका समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में ये दिया गया है। तो पहले इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसका डैश निकालेंगे। तो यहां मान लेते हैं, माना यहां कोई सेट मान लेते हैं। आइए इसको मैं मान लेता हूं ए बराबर, मैं इसको ए बराबर कोई सेट मान लेता हूं। और इसमें कह रहा है कि एक्स एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सम है। तो सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद 8 होती है, उसके बाद 10 होती है। इसी प्रकार डॉट डॉट एंड सो ऑन इंफिनिटी तक टर्म होती है। सम संख्याओं में भी तो देखते हैं, बनाते हैं नंबर।
सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डॉट 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 ये होती है। इसमें पूछ रहा है इसका पूरक समुच्चय बता दो, तो पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे, तो पूरक समुच्चय निकालेंगे इसका डैश। अब डैश कैसे निकलेगा, डैश निकालने का तरीका होता है यूनिवर्सल सेट में से इसी समुच्चय को घटा देंगे, तो बनने वाले जो एलिमेंट, बनने वाला जो सेट होगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। तो देखते हैं भाई ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब यू माइनस ए कैसे निकलता, वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको देखो, इसमें सम संख्या है तो मैं इसको मैं विषम संख्या लिख सकता हूं, इसको मैं छोटा सा आंसर दे सकता हूं विषम संख्या। क्यों, क्योंकि हमें विषम संख्या नहीं है, तो यहां विषम संख्या हम लिख सकते हैं या विषम संख्या लिख भी सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ आएगा, यहाँ कौन सा सेट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। बोले तो विषम संख्या आएंगी इस वाले सेट में, यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूं सभी स्टूडेंटों की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। फर्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहां से ए बराबर इसको मान लेंगे, ए बराबर कोई सेट ले लेते हैं अपनी तरफ से। जो सेट होते हैं ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, जेड मान लो, कुछ ही मान सकते हैं। तो यहां से मैंने ए ले लिया, तो यहां से ये कह रहा एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जब ये विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बताइए, एक तो 1 होता है, 3 होती है, और 5 और 7 9 ये होती है आपकी विषम प्राकृतिक संख्या। तो जब विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसका ए डैश निकालूंगा, तो ए डैश कैसे निकलेगा बताइए, ए डैश, तो ए डैश निकलेगा आपका यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखो मैं यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, वे एलिमेंट यू में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ मैं सम संख्या भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सम संख्या आ जाएंगी, सम संख्याओं का सेट, सम संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। बोले तो 2 बचेगा, इसमें 2 नहीं है इस वाले में, और 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं, डॉट डॉट डॉट। समझ गए होंगे इस बात को आप। समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर चलेगा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का गुणज एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। धन का मतलब क्या होता है, एक होता है ऋण गुणज, एक होता है सॉरी एक धन गुणज है। तो धन का इसमें कह रहा है संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो यहां से बनने वाली संख्या बताइए कौन सा होगा, तो यहाँ ए ले लेते हैं सेट, तो इसमें संख्या क्या आ जाएगी, 3 का गुणज कौन कौन सा होता है, तो 3 ही होता है, 3 का गुणज। फिर आ जाएगा आपका 3 का गुणज और कौन सा होता है, 6 होता है, और 9 होता है, 12 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं होती हैं। तो यहां से मुझे पूछ रहा है ए डैश कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या पूछ रहा है, ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश निकलेगा यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, तो ये सेट वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन इस वाले सेट में ना होने चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर बताओ, एक तो 1 हो गया, एक आपका 2 हो गया, एक आपका 4 हो गया, एक आपका 5 हो गया, एक आपका 7 हो गया। ये सेट आएंगे आपके निकल कर, ये सेट आएंगे, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, इसको रूष्ट रूप क्या होगा, तो रूष्ट रूप निकालेंगे अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं वो 2 होती है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 आ गया आपका, 3 भी होती है, और कौन कौन सी हो सकती है, 2 3 5 7 11 डॉट 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 एंड सो ऑन अनंत तक होती है अभाज्य संख्या भी। तो यहाँ से पूछ रहा है इसका पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय का मतलब होता है ए डैश निकालना, तो यू माइनस ए निकलेगा। तो वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए सेट में नहीं होने चाहिए, तो कौन कौन से आ जाएंगे, अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, इसमें से अभाज्य संख्याओं को छोड़ देते हैं, तो छोड़ इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपका और कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 आएगा, 4 आ जाएगा, और आपका 6 आ जाएगा, और आपका 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये संख्या आएंगी आपकी जो इस सेट में उपस्थित नहीं है। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पर। 5th पार्ट को देखेंगे ध्यान से। 5th पार्ट में क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स
ये कहता है 3 और 5 के से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें से निकाल लो 3 और 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ से बनने वाला सेट क्या होगा मेरे भाई, ये बनने वाला सेट होगा जो 3 और 5 से विभाजित है। तो पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे, एक तो 3 ही 3 से विभाजित है, और 3 है, 6 है, और आपका 12 है, और कौन कौन सी बताइए, सॉरी 9 भी है, और आपका 12 भी है। ठीक है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी बताइए, लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। एक आपका आ गया 4, एक आपका आ गया आपका 4, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड है, 9, 10, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, और 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेट आते जाएंगे। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन ये कहता है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है समझते हैं। तो यहां से बनेगा सेट इज इक्वल टू, कौन सा सेट बन सकता, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक तो 1 खुद में अपनी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, समझ गए। एक होता है आपका 4, एक होता है आपका 9, एक होता है आपका 16, एक होता है 25 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं होती है मेरे भाई, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, समझ गए, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो इसका मुझे पूछ रहा है इसमें ए डैश, तो ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश निकलेगा यू में से ए को घटा दो। तो यू में से ए को घटाने पर बनने वाला सेट क्या होगा, तो वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से सेट है वो, एक तो अनपरफेक्ट नंबर लिख दो 2 हो गया, और एक आपका 3 हो गया, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10, 10, 10 ऐसे दिए के नंबर हैं जो आपके इस ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे। बोले तो कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा यहां से। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्वेश्चन को देखेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या है, एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। अब क्या पूर्ण घन संख्या बोल रहा है, तो यहां से मान लेंगे ए बराबर कोई सेट, ए मैंने कोई सेट ले लिया, ए समुच्चय। तो यहां से पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, एक तो 1 अपने आप में पूर्ण घन संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 1 है। और बताइए और कौन कौन सी है, एक 1 हो गया, एक 8 है, और बताइए और कौन सी एक पूर्ण घन संख्या होती है, 27 भी है, और बताइए 27 हो गया, और बताओ 64 हो गया, 64 हो गया, और आपका आपकी कौन सी हो जाएगी 125 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ऐसी कुछ संख्या है जो अपने आप में पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। तो यहां से मुझे ए डैश निकालना है, ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश इज इक्वल टू वो निकलेगा यू में से ए को घटा देंगे, तो बनने वाला सेट क्या होगा, वे एलिमेंट जो ए यू में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। तो 1 तो है इसमें, इसे छोड़ दो, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 आ जाएगा एक सेट, एक एलिमेंट, और एक आपका 3 आ जाएगा, एक आपका 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और आपका 9 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये संख्या आएंगी, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये कहता है यहाँ से एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू बनेगी, तो तो इसमें जो वैल्यू आई 8 में से 5 जाएंगे तो कितने सेट बन गया, सिंगल, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। समझ गए। तो इसमें क्या है एलिमेंट, इसमें मुझे निकालना ए डैश, तो ए डैश कौन सा निकलेगा, ए डैश निकलेगा, ए को घटा दो, इसी को बोलते हैं पूरा समुच्चय। तो कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। ये एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में होना चाहिए, तो 3 को छोड़कर सबको लिख दो। तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 डॉट एंड सो ऑन। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन क्या कहता है,
नाइन क्वेश्चन ये कहता है एक्स है 2x प्लस का 5 इक्वल टू 9। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले a इक्वल टू, पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। यदि 2x प्लस का 5 इक्वल टू 9 है तो 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 5, तो इधर बची वैल्यू तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। इसका इसका मतलब इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ जो समस्या में दे रखी है लीनियर इक्वेशन है, और जो लीनियर इक्वेशन होती है मेरे भाई उसका भी आंसर बन आता। समझ गए, इसमें सॉल्यूशन जो होते हैं केवल वन सॉल्यूशन ही निकलते हैं। अब इसमें निकालना है तो दो एलिमेंट जो होने चाहिए, तो दो को छोड़ दो कर सकते हैं यहाँ पे। तो कौन से आएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यही आपके एलिमेंट, यही आपका पूरक समुच्चय होगा यहाँ से। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका 10 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें मान लेंगे एक बराबर एक को शेयर किया, इसको समझते हैं ध्यान से, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा एक्स एक ऐसी संख्या है जिसका मान 7 से बड़ा है और 7 के बराबर भी है। तो ऐसी संख्या कितनी हो सकती है, ऐसी संख्या काफी हो सकती है, लेकिन 7 भी लेना होगा। तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी क्योंकि एक्स का मान जो है वो 7 से ज्यादा है। समझ गए, तो यहाँ से बनने वाला मुझे निकालना ए डैश, तो ए डैश निकलेगा, ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए को घटा दिए तो बनने वाला सेट क्या होगा, वे एलिमेंट जो ए यू में तो हो लेकिन ए में ना होने चाहिए। तो वे कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक 3 है, एक 4 है, और एक 5 और एक 6 है। केवल यही एलिमेंट आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 से बिल्कुल संख्या रिपीट हो रही है, 7 8 9 10 11 इसी प्रकार यहाँ भी 7 से रिपीट हो रही है, तो केवल 6 तक संख्या आएंगी इसमें। समझ गए, जो इसमें नहीं है, इसमें कौन कौन सी नहीं है इस सेट में, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट नहीं है। यही आपका सॉल्यूशन होगा, आप नोट कर दीजिए यहाँ तक। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें 11 क्वेश्चन थे, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में। तो लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको भी हम कराते हैं जल्दी से, देखिए इसको। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्स एक्स एक नेचुरल नंबर है। जब एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसमें कह रहा है कंडीशन दे रखी है 2x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 10। यदि यहाँ मैं x का मान 1 रखता हूँ तो यहाँ से बनने वाले एलिमेंट क्या आएंगे मेरे भाई, निकल कर देखो। यदि यहाँ मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो 10 से यहाँ से बनने वाला सेट क्या होगा, 10 से ज्यादा आने वाली संख्या क्या होगी, वो संख्या लेनी है जो 10 से ज्यादा आए। बताओ कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या लेनी है मुझे, इसका मान 10 से ज्यादा ज्यादा आना चाहिए। तो बताइए कौन सी संख्या ले सकते हैं। तो यहां से आने वाली संख्या बताइए क्या आ सकती है। इसमें x बराबर 1 धरो तो 2 रे 3 आ गए, क्या 3 10 से बड़ी है, क्या 3 10 से बड़ी है, नहीं, छोड़ देंगे। इसी प्रकार और बताइए, यहां लेते हैं 5 दूनी 10 10 5, यदि मैं यहाँ 5 रखता हूं, यदि मैं यहाँ 5 रखता हूं तो 5 दूनी 10 और 11, तो इसका मतलब है आने वाली संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी, 11 आ जाएगी। समझ गए, इस प्रकार से यहाँ रख के संख्या निकालनी है, क्योंकि ये मेरे पास कोई nth टर्म दे रखी है, nth मान लो इसे, इस x के स्थान पर ऐसी संख्या रखनी है जिनका मान इस 10 से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए और 10 भी नहीं आना चाहिए। समझ गए, 10 नहीं आना चाहिए। तो x का मान में ऐसी संख्या सोचो जिसका मान 10 से ज्यादा हो, x के स्थान पर क्या ऐसी संख्या रखूं जिसका मान 10 से ज्यादा हो। तो x के स्थान पर मेरे भाई मैं 5 रख सकता हूं जिसका मान 11 आ रहा है, जो कि 10 से ज्यादा है। समझ गए, x के स्थान पर 6 रखो, 6 दूनी 12 अरे, अब x के स्थान पर 7 रखो, 7 दूनी 14 अरे 15। इसी प्रकार सब कैसी संख्या आ रही है, सभी में 2 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब है 11 13 15 17 और कितना आ जाएगा 19 डॉट डॉट डॉट। ये सेट आपका निकल कर आएगा इस वाले सेट से, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब मुझे क्या निकालना, मुझे प्राप्त करना ए डैश, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। तो इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, वो का ए डैश, जिसको निकाला जाता है u माइनस ए से। तो u माइनस ए का मतलब होता है
वे एलिमेंट जो यू में तो हो, यूनिवर्सल सेट में तो हो, लेकिन इस वाले सेट में नहीं है। तो कौन कौन से हैं, केवल लिख दीजिए अल्टरनेटिव टर्म, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इसमें अब 11 नहीं है। इसी प्रकार 7 18 आएगा, 9 आप समझ में, हमने 11th क्वेश्चन आपको समझाए हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको, सभी स्टूडेंट्सों से यह गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है जी कि यदि u बराबर, कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है, u बराबर मतलब सीमित है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक एलिमेंट है, कॉमा a इज इक्वल टू दूसरा सेट दे रखा है, अलग सेट है, a बराबर समुच्चय 2 4 6 8 का है, और b बराबर दे रखा 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए, डेट इज वेरीफाई करवा रहा है इसमें। डिमॉर्गन थ्योरम ये एक प्रकार से ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा पार्ट में प्रूफ करवाना ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो आइए समझते हैं, पहले फर्स्ट को पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए क्या तरीका होता है, आपके सामने देखिए दोनों पार्ट बराबर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी निकलकर, उसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यदि दोनों वैल्यू बराबर आती हैं, दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तो हम कह देंगे यस हेंस वेरीफाई। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें दे रखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दे रखा है इसमें ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसमें करने से पहले, डैश निकालने से पहले, इसका पूरक समुच्चय निकालने से पहले मैं इसमें ए यूनियन बी निकालूंगा। तो पहले निकालना होगा मुझे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकलता है, वे एलिमेंट जो ए में तो हो और बी में भी हो, सबको मिलकर लेकिन रिपीट ना होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, और आपका 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और 7 आ गया, और 8 आ गया। लगभग सभी एलिमेंट आ चुके हैं 8 तक। तो ए यूनियन बी निकल गया। अब मुझे निकालना इस ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा, तो ए यूनियन बी, इसका पूरक समुच्चय के लिए डैश लगाना होगा, और डैश निकलता है यूनिवर्सल सेट में से। जो मेरा ये सेट निकल का आया, मेरे भाई इसको घटा दो, ए यूनियन बी को घटा देंगे, तो ये निकलता है इसका पूरक समुच्चय, और आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड भी हो जाएगी। तो वे एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है बताइए। एक तो 1 है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9, जो आपके ए यूनियन ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगेन नाउ, अब क्या करना होगा इसमें, अब राइट हैंड साइड को उठाएंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेंगे, तो राइट हैंड साइड में दे रखा है आपका ए डैश। तो पहले ए डैश, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए डैश निकालना निकलेगा, तो लेकिन ए में ना होने चाहिए। बताओ कौन से एलिमेंट है वो। एक तो 1 है, एक 3 है, और एक 5 है, और एक 7 है, और एक आपका 9 है। बोले तो विषम संख्या है, विषम संख्या आती है ए डैश में। अब निकालेंगे यहां से बी डैश, अब निकाला जाएगा बी डैश। तो बी डैश निकलेगा u माइनस बी से, u में से b को घटा दीजिए। तो ये एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं कौन से एलिमेंट है वो। उसमें 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 है उसमें 3 है, 4 नहीं है उसमें 4 आ जाएगा, 5 6 है, 7 है उसमें 8 आ जाएगा, और 9 नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बनने वाला ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया। अब निकलेगा यहां से, आपके सामने निकालना होगा मुझे ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे इन दोनों सेटों में कॉमन सेट देखते हैं, कॉमन एलिमेंट देखते हैं कौन से कॉमन एलिमेंट है।
तो कॉमन एलिमेंट बताइए, एक तो 1 है और एक आपका 9 है, एक 1 है और एक आपका 9 है, एक 1 है और एक आपका 9 है। इक्वेशन नंबर सेकंड, वी कैन सी डेट, तो यहां लिख सकते हैं वी कैन सी डेट, वी कैन सी डेट हमें देखने पर यह प्राप्त हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है कि इन दोनों, ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, और ये पार्ट क्या था, ए यूनियन बी डैश का था, और ये पार्ट क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का था, दोनों में बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई नोट कर सकते हैं आप। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये एक प्रकार से थ्योरम भी होती है, ये अपने आप में एक थ्योरम भी होती है। हम इसको इस थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए थ्योरम आ सकती है यहाँ से, केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बेस्ड ही थ्योरम को प्रूफ करवाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड कहता है अब की बार उसने इसका अपोजिट दे दिया, कब, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहां से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भाई ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश में इसमें क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले निकाला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वे एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो तो उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक तो इसमें 2 आ रहा और बस 2 ही इसमें कॉमन है। केवल कौन सा एलिमेंट कॉमन है मेरे भाई, 2 ही कॉमन है। आपके सामने केवल 2 ही एलिमेंट आया। अब इसका पूरक समुच्चय निकाल दो यहाँ से। तो पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय डैश लगाना होगा, फिर उसे यूनियन में यू में से ए इंटरसेक्शन बी को घटाना होगा। तो यहाँ से बनने वाला सेट क्या होगा बताइए, यहाँ से बनने वाला सेट होगा वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, केवल 2 ही है तो 2 को छोड़ दो, सभी को लिख दो। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 और 9 आ गया। ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये इक्वेशन बनी मेरे भाई, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब अगेन चलते हैं राइट हैंड साइड, अगेन चलते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है आपकी ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश निकालने से मुझे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे भाई ए डैश निकालना होगा। अब ए डैश तो ए डैश कैसे निकलता है, ए डैश निकलता है यू में से ए को घटाकर। तो यू में से ए को घटाने का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इसी ए सेट को घटा देंगे। तो वे एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में ना होने चाहिए। तो कौन कौन से बताइए, एक तो 1 है और एक आपका 3 है और 5 है, 7 है और 9 है। ओनली ये एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहां से बी डैश। तो बी डैश निकालते हैं, वॉइस चलेगी, वॉइस चलते हैं जी, इसमें करते हैं बी डैश। वॉइस प्रॉब्लम थी, माफ करना। यहां से देखना, बी डैश निकालते हैं। बी डैश में क्या होगा, बी डैश निकालने का तरीका होता है यू में से बी को घटा देंगे, यू में से बी को, मतलब ये एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो कौन से बताइए, वो बी में कौन कौन से नहीं है, तो 1 नहीं है और कौन सा नहीं है, एक आपका 4 नहीं है, एक आपका 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है और एक आपका 9 नहीं है। समझिए, अब मुझे क्या करना है, इसका तो चल इसको करते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब है सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश निकाला जाएगा। अब यूनियन का मतलब होता है वे एलिमेंट जो ए डैश में भी हो और बी डैश में भी हो, दोनों को ले लेते हैं। इसमें जो बनने वाला एक तो 1 होगा, 2 नहीं है तो 3 लिखो, 3 नहीं है तो 4 है, 4 के बाद
5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यही तो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से लिखेंगे बी 10 सी डैश। हमें देखने पर मिल रहा है टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखने पर यह मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ गए? इसका मतलब है डेट इज, जो मुझे प्रूव करना था, क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही मुझे लाना था। हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। आप यहां तक नोट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करेंगे आपका वेन आर पूछता क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें केवल ये पूछ रहा है कि आपके सामने दे रखा है कि ए यूनियन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश, इनके अलग अलग वेन डायग्राम बनाइए। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर कॉमा ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाइए। तो उपयुक्त क्वेश्चन उठाना होगा, लेकिन उपयुक्त क्वेश्चन कौन सा है? यही तो है 4 क्वेश्चन। यहां से आप चलेगा 5 क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए और यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। उपयुक्त वेन आरेख खींचना होगा यहां से। तो करेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन बी का डैश, सेकंड पार्ट आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थर्ड क्वेश्चन आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और 4 आपका ए डैश यूनियन बी डैश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला कहां से आ गया, क्योंकि जो उपयुक्त क्वेश्चन था उससे हमने डाटा उठाया है बिल्कुल सेम जो आपके सामने दे रखा था यू बराबर, और उसमें जो प्रूफ करवा रहा था। वैसे देखने पर मुझे क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये अपने आप में एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन फॉर्म। इन दोनों का मान इक्वल होता है, इसका मतलब ये है इन दोनों का वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा ए की। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चनों का वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। बनेगा कैसे वो समझते हैं। इसमें कह रहा है ए यूनियन बी का डैश, इसमें कह रहा है ए यूनियन बी का डैश, और आपके सामने डाटा दिया गया है कि ए यूनियन बी का मान कितना आ रहा है, 1,9। तो यहां से बनाएंगे इसको वेन डायग्राम को। ये कोई वेन डायग्राम है, इसमें ये होता है यू का मान, ये कोई यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है जी? यूनिवर्सल सेट। इसमें यूनिवर्सल सेट में इसमें सभी डिजिट, जितनी भी डिजिट्स थी हमारी 9 तक, वो आ जाएंगी। 9 तक इसमें सारी डिजिट्स आ जाएंगी। अब इसमें मुझे निकालना ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन ए यूनियन बी का डैश निकलेगा, जो यहां से आया हुआ डाटा था 1,9, 1,9। तो यहां जो 1,9 है उसको लिख देंगे, वो होता है मेरे भाई, वो होता है यहां जाएगा 1,9 आ जाएगा। 1,9 बचेगा केवल, और इसको आप छायांकित कर सकते हो। इसको आप छायांकित कर सकते हो, इसको आप छायांकित कर सकते हो। ये इसका वेन डायग्राम होता है। ये बनता है इसका वेन डायग्राम। समझ गए इस बात को? तो इसमें ये जो बचा हुआ है यही तो कैंसिल आउट करना है मुझे। जो बची हुई संख्या होती है उपरोक्त क्वेश्चन से मैंने उठाया है 1,9 आ रहा है ये रहा, और ये साइड इस साइड के बिल्कुल इक्वल थी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या होगा, डायग्राम ये वाला होगा। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। या इसमें आप इतना लिख सकते हो कि ए, ये तो निकल गया। इसमें लिख सकते, आप इसमें लिख सकते हो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश।
अब यहाँ आएगा आपका ए यूनियन बी, इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी। अब चलेंगे सेकंड पर। सेकंड में क्या कहता है, इसमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। अब ये पार्ट और ये पार्ट डिमॉर्गन थ्योरम से इक्वल होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश वो इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इसका मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे आपका थर्ड पार्ट और एंड आपका आ जाएगा फोर्थ पार्ट, इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों का एक ही डायग्राम बनेगा। अब वो डायग्राम किस फॉर्म का होगा देखते आइए। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश पहले बनाएंगे डायग्राम। इसमें सबसे पहले यूनियन लेना होगा, यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन कौन सी टर्म आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगी आपकी जो कॉमन टर्म होती है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या बनेगी, या आने वाला सेट कौन सा होगा ये बताओ, आने वाला सेट कौन सा होगा, ऊपर से डाटा उठाए तो यहाँ आएगा आपका 4 5 6 7 8 9, ये डाटा मिलेगा आपका। मतलब ये पार्ट कौन सा आया, ये आया आपका ए इंटरसेक्शन बी का में से, भाई यूनिवर्सल सेट में से इसके इंटरसेक्शन को घटा दो, इसके इंटरसेक्शन को घटा दो। जब इसके इंटरसेक्शन को घटा देंगे तो बची हुई संख्या क्या होगी, कौन किसको घटा रहे हैं, इंटरसेक्शन को घटा रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को तो घटाएंगे, इस वाले पार्ट को घटाएंगे तो इसको आप क्या कर देंगे, छायांकित कर दो। तो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। दोनों पार्टों का आंसर एक ही होता है, इसको नोट कर सकते हो। ये होता है आपका मेरे भाई वेन डायग्राम, ये होता है आपका वेन डायग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने 5 क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कह रहा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। इसमें कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो U है। U क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश बताइए। इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे जी सॉल्व, पूरे समुच्चय पूछ रहा है तो इसमें दिया है, इसमें दे रखा है गिवन दैट U जो है, U का मतलब है यूनिवर्सल सेट। U एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सभी त्रिभुज आ गए। कौन कौन से त्रिभुज आ गए, सभी त्रिभुज। इसमें आगे जी आपके सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज। काफी समद्विबाहु त्रिभुज ये होते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं, दैट इज U बराबर ये हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज। और भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कॉमनली, ठीक है, ये हमने त्रिभुज ले लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें आगे कह रहा है कि ए जो है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ए कौन सा समुच्चय दे रखा है, ए उन्हीं सभी त्रिभुजों का, तथा इसमें ए दे रखा है आपका, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है जिनमें कम से कम कोण ए से भिन्न है, मतलब सॉरी कोण 60 अंश से भिन्न है। तो ऐसे कोण बताने जिसमें वह त्रिभुज जो 60 अंश से भिन्न है, तो 60 अंश से भिन्न होने वाला त्रिभुज कौन सा होता है,
तो इसमें लिखेंगे कम से कम एक कोण 60 है। एक त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जो 60 अंश से भिन्न है, जो 60 अंश से, ठीक है। इसका मतलब है ए में क्या है, ए में ऐसे कोण है कि जिसमें 60 अंश का कोण नहीं है। ए में ऐसे कोण है, मतलब ए सेट में ऐसे त्रिभुज है जिनमें कोई भी कोण 60 अंश का नहीं है। समझ गए? जैसे मैं बात करता हूं एक समबाहु त्रिभुज, इन त्रिभुजों में केवल एक समबाहु त्रिभुज ऐसा है जिनमें प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि इसमें ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज आए जिसमें कम से कम 60 अंश से भिन्न हो कोण। तो यहां से जो हम कोण ले सकते हैं, यहां से हम सेट बना सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है, यहां से हम सेट बना सकते हैं। ये बना सकते हैं, एक तो समकोण ले सकते हैं, समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज एक ले सकते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि विषम बाहु त्रिभुज, मतलब इस टाइप के ये त्रिभुज हैं जिनमें एक कोण 60 अंश से, कम से कम 60 अंश से डिफरेंट है और होता ही है। केवल एक ऐसा कोण, एक ऐसा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है वो, केवल एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। लेकिन ये ऐसे कोण त्रिभुज हैं जिनमें प्रत्येक कोण हो भी सकता है 60 अंश का, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। तो इस बेस पर इसमें पूछ रहा है कि ए डैश निकाल दो। ए डैश का मतलब होता है इसका पूरक समुच्चय क्या होगा। ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को घटा दो, यू में से ए को घटा दो। तो यू में देखेंगे, यू में आने वाले त्रिभुज कौन कौन से हैं, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन ए में कौन कौन से हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज। तो यहां से इसका मान कैसे निकलता है, वे एलिमेंट जो यू में, वे त्रिभुज जो यू में तो हो लेकिन ए में ना होने चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा एक त्रिभुज है जो ए में नहीं है, ध्यान से पढ़ो। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो ए में नहीं है, ए में नहीं है, इसमें नहीं है, जो यू में दे रखा है, ऐसा बताओ कौन सा है। तो वो है भाई समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आएगा आपका निकलकर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बचा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए। आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए, 4 पार्टों को हम सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। इसमें कह रहा ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। सबसे पहले ये बताओ, ए का मान तो दे रखा है, फिर इसमें ए डैश कैसे निकलता है, ए डैश निकलता है ए माइनस का, सॉरी ए डैश निकलता है यू माइनस का ए। ए डैश कैसे निकलता है कि यू माइनस ए। तो जब यू माइनस ए निकलता है, इसका मतलब ये है, अब ये तो मिल गया ये यू माइनस ए। अब इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालता हूं, एक तो ए का, ए तो है ही सेट, और एक यू माइनस ए का, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा बताइए। इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यूनियन। कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका यूनियन भरा जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें भरने वाला पार्ट क्या होगा, यूनियन। क्या पार्ट होगा, यूनियन पार्ट होगा। समझ गए, यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल साइन। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा, इसमें कह रहा फाइव डैश इंटरसेक्शन है, फाइव डैश। अब आपके सामने फाइव डैश है, फाइव डैश निकलेगा यू माइनस फाइव से। यू माइनस फाइव का मतलब है यू आ गया। अब उसका इंटरसेक्शन निकालें,
इंटरसेक्शन निकालें, किससे इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए से इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, जो ए में एलिमेंट है वही बचेगा, जो ए में एलिमेंट है वही तो आएगा, अर्थात इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। क्या आएगा जी, इसमें आएगा आपका ए। अब चलते हैं थर्ड पर, थर्ड पर चलते हैं। ये कह रहा ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसमें कह रहा थर्ड वाले में कि ए इंटरसेक्शन ए डैश। सबसे पहले तो ए डैश निकालेंगे, u माइनस के ए निकला, u माइनस ए निकल के आ गया। अब इसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। जब हम इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो ये बताओ u में से तो ए घट गया, तो ए के तो सारे एलिमेंट चले गए, ए के तो सारे एलिमेंट चले गए, और बचा u, बचा क्या है ए। यहां से कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5। इसमें क्या आएगा, नल सेट, जिसको बोलते हैं 5 आएगा। इसी प्रकार मतलब यूनिवर्सल डैश, यूनिवर्सल डैश कैसे निकलेगा, u में से यूनिवर्सल डैश, u में से u को घटा दो, बताओ ये क्या है, u में से u को घटा दो, कुछ नहीं बचा, 5 बचा। फिर वही क्वेश्चन बन गया 5। अब 5 के साथ देखो, अब 5 आ गया, अब 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे हम ए का। 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए में एलिमेंट है। जब ए 5 में एलिमेंट नहीं है, ए में एलिमेंट है, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिला, इसका मतलब क्या आ गया, ये भी 5 आ गया। समझ गए इस बात को। चलते हैं, अब हमने 1.5 एक्सरसाइज आपको करा दी है, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज कैसी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।